वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन द्रव्य गुण का चैप्टर 4 रस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है इसका अर्थ क्या होता है। अपन ने ये क्रिया शरीर में पढ़ा था, रसति गच्छति इति रस, अर्थात जो शरीर में निरंतर गतिशील रहता है वह रस धातु है। देन व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या है, रस धातु प्लस अज प्रत्यय से बनता है रस शब्द। परिभाषा, रसनार्थो रस, ये एक लाइन की है, ये लर्न कर लेना। रसना के अर्थ या ग्राह्य विषय को ही रस कहते हैं, मतलब जो टंग के द्वारा जो टेस्ट आती है अपन को, जो रसना का ग्राह्य विषय है, मतलब टेस्ट आना, तो इसे ही रस कहते हैं। देन पांचभौतिक संगठन बताया। पांचभौतिक संगठन, मधुर में जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत होते हैं, आम्ल में पृथ्वी और अग्नि, लवण में जल और अग्नि, वायु, कटु में वायु और अग्नि, तिक्त में वायु प्लस आकाश और कषाय में वायु प्लस पृथ्वी। इसको जनरली भुज भूते तेज तेवा आवा भुआ से ही लर्न करते। भुज, भुज मतलब भू मतलब पृथ्वी और ज मतलब जल, ऐसे भुज भूते तेज तेवा आवा भुआ ऐसे लर्न कर लेना। देन रस की उपलब्धि, रस की उपलब्धि एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी होती है, अनुमान से भी होती है और अप्तोदेश से, मतलब टेस्ट अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अनुमान से मतलब किसी का जो ये निकलता है उससे अनुमान लगा के भी कर सकते हैं। अप्तोपदेश मतलब कोई अपन को बता रहा कि ये मत खाओ इसमें ये है, सो वैसे भी होता है। सो रस की उपलब्धि 3 टाइप से। देन अपन देखेंगे षड रस। मधुर रस, मधुर रस के लक्षण क्या है, स्नेहन करने वाला होता है, प्रीणन करने वाला, प्रहलाद कर होता है, मार्दव कर होता है तथा मुंह में लिपट जाता है, लेपन करना भी मधुर रस का कर्म है। देन कर्म लक्षण में आता है। देन कर्म है, ओज को बढ़ाएगा, सबकी वृद्धि करता है। देन आयुष्य कारक होता है, षड इंद्रिय को प्रसादक करेगा, त्वच होता है, केश्य, कंठ्य, बल्य, प्रीणन करता है, जीवन देता है, तर्पण, द्रुहन, स्थैर्य कर होता है, चिटिया और मक्खियों को अति प्रिय होता है, चाक्षुष्य होता है, कृमि और कफ को बढ़ाने वाला होता है। मधुर रस कफ को बढ़ाएगा। देन अति सेवन से कौन सी व्याधियां होंगी, स्थूलता आती है, मोटापा, मार्दव, आलस्य आता है, निद्रा आधिक्य आता है, गौरव, अरुचि, अग्निवांद्य होता है, अल्सक, प्रतिशाय, मुख माधुर्य होगा, वमन, गंडमाला, गलगंड, अर्बुद, कफज विकार उत्पन्न होते हैं। सो ये थोड़ा सा इमेजिन करके लर्न कर लेना। देन मधुर स्कंदा में ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, जीवंती, काकोली, शीर काकोली, मृदक पर्णी, माशपर्णी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, यष्टिमधु, खजूर, शतावरी, ये एक रस ऐसे ऐसे क्यों में, एलएक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना। देन आम्ल रस, आम्ल रस के लक्षण में है, आम्ल रस खाने से ऐसे सेंसिटिविटी, दंत हर्ष कारक होता है, मुख लाल स्त्राव जनक होता है तथा भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। कर्म, भोजन में रुचि, अग्निदीपन, द्रुहन, ओजवर्धक होता है, मन प्रबोधक होता है, इंद्रिय को दृढ़कर बनाता है, बलवर्धक, वातानुलोमक, हृदय तर्पक, मुखस्त्रावक, क्लेदक, पाचक, प्रीणन करने वाला होता है। ये सब रस अपन ने अष्टांग हृदय में भी पढ़े थे। रस के गुण, लघु होता है आम्ल रस, उष्ण होता है और स्निग्ध होता है। देन अति सेवन से कौन सी व्याधियां होती है, दंत हर्ष होगा, मतलब अपन खट्टा खाते तो सेंसिटिविटी दांतों में ऐसे ये हो जाता है, वो मतलब दंत हर्ष। तृष्णा, रोमांच होता है, पित्त वृद्धि, रक्त दूषक होता है आम्ल रस, दुर्बल व्यक्ति में शोथकारक, पित्त की वृद्धि करेगा, शरीर शैथिल्य करेगा, हृदय में दाह, पित्त विकार उत्पन्न होते हैं। देन आम्लस्कंद, आम्लस्कंद में आता है आम्र, ताक, आमलकी, चिंचा, दाड़िम, आम्लवेतस। देन अपन देखेंगे नेक्स्ट लवण रस, जो भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, लालस्त्राव को बढ़ाता है तथा शरीर में मृदुता को उत्पन्न करता है, उसे लवण रस कहते हैं। कर्म होता है पाचन, क्लेदन, दीपन, स्त्रवन, छेदन, भेदन, वातनाशक, स्त्रोतों का अवरोध व संघात को दूर करने वाला होता है। गुण कौन से होते हैं आम्ल रस के, गुरु, स्निग्ध और उष्ण लवण रस के। देन अतिसेवन से व्याधियां होती है, पित्त प्रकोप होगा लवण रस के, रक्त वृद्धि होती है लवण रस से, मूर्छा, तृष्णा, संताप, कुष्ठ, शोक, नपुंसकता, इंद्रिय नाश होता है, बाल सफेद, खालित्य, रक्तपित्त, अम्लपित्त, विसर्प, रक्त दुष्टिजन्य विकार और पैत्तिक विकार को उत्पन्न करता है। लवंग स्कंद में आता है सेंध, संवर्चल, काला नमक, बिड़ नमक, समुद्र नमक, ये षड लवण लिखा है इधर, वही है। देन कटुरस, कटुरस मतलब तीखट वाला जो होता है, स्पाइसी वाला, उसको कटुरस, जो जीवा के अग्रभाग में शोक,
एवं बाधा उत्पन्न करता है, सिरा में जकड़ाहट तथा नासिका से स्त्राव उत्पन्न करता है, वह कटु रस होता है, ये अपन इमेजिन कर सकते हैं। देन कर्म, कर्म क्या रहता है? मुख का शोधन करेगा, अग्नि दीपक करेगा, नासा नासरस नेत्र स्त्राव को वर्धन करेगा, इंद्रिय उत्तेजक होता है, शोथ, अल्सर, स्नेह, श्वेत, क्लेद तथा मल का हरण करने वाला, स्त्रोतावरोध को खोलने वाला, कफनाशक होता है। देन इसके गुण क्या रहेंगे? लघु रहेगा, रुक्ष रहेगा और उष्ण रहेगा। देन उसके बाद है अति सेवन से कौन सी व्याधियां होती है? नपुंसकता, मूर्छा, ग्लानि, कृष्णता, भ्रम, दाह, दुर्बलता, तृष्णा, अंगों में शूल आदि पैत्तिक विकार को उत्पन्न करता है। एंड कटुस्कंद में क्या क्या आती है? पिपली आती है, पिपली मूल आता है, चर्व, चित्र, लहसुन होता है, शिग्रु, एला, मरीच, अदरक और बीड़ंग, ये सब आते हैं अपने कटु रस में। तरह से अपना तिक्त रस, तिक्त रस क्या रहता है? तिक्त रस मतलब कड़ू, जो कड़वाहट वाला जो रस होता है उसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कटु और तिक्त में। जीवा को स्पर्श करने पर स्वाद का नाश करता हो, अप्रिय, मुख में विषदता व शोष करता है तथा मुख को अप्रसन्न करने वाला तिक्त रस होता है। कर्म क्या होता है? जो खुद अरुचिकारक होता है बट सेवन करने पर अरुचि का नाश करता है। विष, कृमि, मूर्छा, दाह, कंडू, कुष्ठ, तृष्णा का शमन करने वाला। ज्वरग्न, दीपन, पाचन, स्तन्य शोधन, लेखन, पित्त, कफ का शोषण करने वाला होता है तिक्त रस। गुण क्या रहेंगे तिक्त रस के? रुक्ष, शीत और लघु, ये अपन वात, पित्त, कफ वाले इससे भी गुण लिख सकते हैं। देन अतिसेवन से कौन सी व्याधि होंगी? धातु शोष होगा तिक्त रस से, कड़वाहट वाला। देन स्रोतों में खरत्व, दुर्बलता, कृशता, मूर्छा, ग्लानि, भ्रम, मुखशोष, वात का विकार को उत्पन्न करता है। तिक्त स्कंद के एग्जाम्पल है चंदन, कुटज, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वासा, मंडूकपर्णी, अतिविषा, पाठा, गुड़ुची, बच्चा, उशीर और सप्तपर्णी, ये अपन को लर्न करना पड़ेगा। देन कषाय रस, कषाय रस कौन क्या रहता है? जो मुख को सुखाता है, मतलब एस्ट्रिंजेंट वाला जो टेस्ट रहता है उसको, जो मुख को सुखाता है, जीवा को सम्मित करता है, कंठ में संकोच तथा हृदय में खिंचाव एवं पीड़ा उत्पन्न करता है, वह कषाय रस होता है। कर्म क्या है? संशमन, संग्राही, संदानकर, रोपण, शोषण, श्लेष्म रक्तपित्त का प्रक्षमन करता है, शरीर में क्लेद को सुखाता है। देन गुण है रुक्ष, शीत और गुरु। अतिसेवन से व्याधि है मुखशोष, हृदयशूल, आत्मान, स्वरभेद, स्त्रोतविबंध, ग्लानि, नपुंसकता, विष्टंभ, वात, मूत्रपुरी, शुक्र का स्तंभन करेगा, कृशता, तृष्णा, अर्दित, वात विकार को उत्पन्न करता है। ये मेन कर्म है इसका, स्तंभन कर्म। देन कषाय स्कंद, लौद्र रहता, अर्जुन, भल्लातक, अशोक, बिबितकी, उदुम्बर और शिरीष। देन अपन देखेंगे दोष और शामक रस। वात के जो शमन कौन करता है? मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस लेने से वात का शमन होता है। पित्त का शमन करता है मधुर तिक्त कषाय और कफ का शमन करता है कटु तिक्त कषाय। ये अपन ने अष्टांग हृदय का वो श्लोक था उधर भी पढ़ा था, तत्र अध्याय मारुतम हंते तयस तिक्तदा कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्य तु कुर्वन्ते वाला। देन दोष और उसके प्रकोपक रस, वात को कौन प्रकोप करेगा? कटुतिक्त कषाय, मतलब जो लास्ट वाले रस होते हैं 3 वो वात को बढ़ाते हैं, पित्त को कषाय तिक्त मधुरा ये कम करते हैं, कटु अम्ल लवण बढ़ाते हैं, देन कफ को जो पहले 3 रहते हैं वो बढ़ाते हैं। और उनके मल के कौन से कर्म होते हैं वो। पहले 3 क्या करेंगे? वातानुलोमक, सृष्ट, वीन, मूत्र मारुत, मतलब इजीली निकाल देंगे मल को। बट कटुतिक्त कषाय रस क्या होता है? ये निकालते नहीं है, वात को बढ़ाते हैं, वात को बढ़ाएंगे तो ये बद्ध, वीन, मूत्र मारुत, मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसे ये। देन अनुरस, रस के विपरीत जो होता है उसको अनुरस बोलते हैं। रस के अभिभूत होने के कारण यह व्यक्त नहीं हो पाता है, यदि होता भी है तो बहुत कम या अंत में होता है, उसे ही अपन अनुरस बोलते हैं। देन रस सेवन क्रम, जब औषध प्रयोग में अपन रस सेवन क्रम कैसे बताते हैं तो वो बताए। विकार है वातज विकार, भोजन के प्रारंभ में पहले लवण रस बताया, मध्य में अम्ल रस और अंत में मधुर रस बताया। देन पित्तज विकार में भोजन के प्रारंभ में तिक्त रस, देन मधुर रस और अंत में कषाय रस। कफज विकार में पहले कटु, मध्य में तिक्त और देन कषाय। कटु तिक्त कषाय है, मधुर अम्ल लवण, ऐसे याद रखना, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय और कषाय तिक्त मधुरा, इसका लर्न कर लेना। देन आहार में रसों का सेवन क्रम। आचार्य सुश्रुत जी ने बताया प्रथम मधुर, देन मध्य में अम्ल और लवण और अंत में कटुतिक्त कषाय, जो अपना सीक्वेंस है मधुर, अम्ल, लवण, कटुतिक्त कषाय, वैसे पहला रस, देन 2 रस और अंत में 3 रस बताए। देन
ऋतु और षड्रस। सो मधुर जो होता है वो हेमंत ऋतु में, आम्ल को वर्षा ऋतु में, लवण को शरद ऋतु में, कटु को ग्रीष्म, तिक्त को शिशिर और कषाय को वसंत रस बताया, वसंत ऋतु में बताया। देन रसों का वर्गीकरण। सौम्य रस कौन होते हैं? मधुर और तिक्त। आग्नेय, कटु, अम्ल और लवण। ये रस से ही समझ में आ रहा है। कटु, अम्ल, लवण। जो तीखा होता है वो खट्टा और लवण। देन शीतवीर्य, मधुर, तिक्त, कषाय। ये अपन ने वीर्य वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। और विष्णुवीर्य कौन से रस के रहते हैं? कटु, अम्ल और लवण के। मधुर विपाक, मधुर और लवण रस का। अम्ल विपाक, अम्ल रस का। कटु विपाक रहता है कटु, तिक्त, कषाय रस का। रसभेद विकल्प, ये अपन ने अष्टांग हृदय में फिर से देखा था। एक रस से 6 भेद होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 2 रस से 15, देन 3 रस से 20, 4 रस से 15 और 5 रस से 6 और 6 रस से 1। ये एक सीक्वेंस ही याद रखना, 6, 6, 15, 15 और 20, और इधर 6 रस से 1 ही बनेगा। देन रस रूपांतर के कारण बताए। सो पहला है अवस्थान। अवस्थान मतलब ओदन मधुर रस युक्त होता है, परंतु कुछ काल रखने के बाद मधुर का अम्ल रस में रूपांतर हो जाता है, जिसे अपन कांजी भी कहते हैं। देन पात्र स्थिति, अगर विशेष पात्र विशेष में रखने से भी द्रव्य का रस रूपांतर हो जाता है। जैसे कांस्य के पात्र में अम्ल दधि रखने पर कटु रस का हो जाता है। संयोग में द्रव्य का किसी विशेष द्रव्य से संयोग कराने पर रस भी रूपांतरित, जैसे चूने के संयोग से आम्ल रस इमली मधुर रस युक्त हो जाती है। अग्निपात मतलब अग्नि पे पकाने से, जैसे आम्ल रस युक्त इमली तथा कषाय रस जामुन फल पकाने पर मधुर रस युक्त हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है अपना आतप, मतलब धूप में सुखाने से, जैसे मधुर रस की पिपली धूप में सुखाने पर कटु रस युक्त हो जाती है। देन भावना, भावना देने से द्रव्य का रस बदल जाता है, जैसे कषाय तिक्त मधुर, तिल मुलेठी क्वाथ की भावना देने पर मधुर हो जाता है। देन देश, देश या भूमि प्रभाव से भी द्रव्य रस बदल जाता है, जैसे आमलकी का फल आम्ल रस प्रदान होता है, किंतु कुछ स्थानों पर मधुर रस युक्त होता है। काल का भी अपक्व आम्रफल आम्ल रस युक्त तथा कुछ काल पकने के पश्चात वो मधुर रस हो जाता है। देन उपसर्ग, नहीं परिणाम, परिणाम जो है परिणाम को प्राप्त होने में भी द्रव्य का रस बदल जाता है, मतलब अवस्था का परिवर्तन की स्थिति, जैसे मधुर दुग्ध जब दधि में बदलने पर आम्ल रस का हो जाता है, ये हो गया परिणाम। उपसर्ग, उपसर्ग भूमि उपसर्ग में भी द्रव्य का रस बदल जाता है, जैसे कुमी दग्ध इक्षु मधुर रस से तिक्त या अम्लीय हो जाता है। और लास्ट है अपना विक्रिया, विक्रिया मतलब कुछ क्रियाओं से भी द्रव्य का रस बदल जाता है। कटहल को हाथ में कुछ देर मंथने से वह अम्ल रस वाला हो जाता है, तो ऐसे बताया। देन रस का प्राधान्य, रस का प्राधान्य आचार्य सुश्रुत नागार्जुन ने रस के प्राधान्य में निम्न युक्तियां दी है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में रसों का महत्व स्वीकार करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में रसों की उपयोगिता का निर्देश दिया गया है। शरीर का पोषण आहार से होता है तथा आहार रस से अधीन अतः रस भी प्रधान है। उपदेश, आयुर्वेद में रसों से भी दोषों के शमन का उपदेश मिलता है। अनुमान, अनुमिति का साधन होने से रस प्रधान है, क्योंकि रस के द्वारा द्रव्य का अनुमान किया जाता है। वेदों में निर्देश बताया, वेदों में भी द्रव्य का निर्देश रसवाचक शब्दों से द्वारा किया। यज्ञ के लिए कुछ मधुर लाओ, ऐसे वेदों में निर्देश है। उपसंहार, रसों से द्रव्यों का उपसंहार किया जाता है, कुछ द्रव्य को बताकर यह कहना कि मधुर स्कंद के द्रव्य है। देन अपदेश, रस द्रव्य या पुरुष की विशेषता का निर्देशक होता है, इसकी वाणी मधुर है ऐसे बोलते हैं। देन अनेक विषयत्व, रसों के कारण अनेक द्रव्य अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मधुर रस के इक्षु शर्करा गुड़, ऐसे अनेक बना सकते हैं मधुर रस से, ऐसे बताया। देन प्रवृत्त निर्मिता, आहार द्रव्य में रुचि उत्पन्न करने तथा प्रवृत्त करने के लिए भी रस प्रदान है। तो अपन ने रस का प्राधान्य देखते टाइम उपदेश, मतलब उपदेश किया आयुर्वेद में कि इससे ये शमन होगा वो देखा। देन अनुमान, अनुमान भी लगाते हैं रस से कि मधुर रस कफवर्धक होगा, सेकेंड वो देखा। देन वेदों में निर्देश बताया है कि यज्ञ के लिए कुछ मधुर लाओ, ऐसे। देन उपसंहार बताया कि कुछ द्रव्य को बताकर यह कहना कि ये मधुर स्कंद वाले है, तो उसको उपसंहार, तो अपन ने ये प्राधान्य में देखा। अपदेश बताया है कि इसकी वाणी मधुर है, ऐसे। अनेक विषयत्व में अपन ने मधुर रस के इक्षु शर्करा गुड़ ये देखा। प्रवृत्त निर्मिति में रुचि उत्पन्न के लिए तथा प्रवृत्त कराने के लिए कारण रस प्रदान है, ये अपन ने प्रधानत्व देखा।
और अभी अपन देखेंगे अपवादात्मक द्रव्य। सो अपवादात्मक द्रव्य कौन से है? मधुर रस वाले में अपवादात्मक है पुराने चावल, गेहूं, सत्तू, शर्करा, मध, मूंग, जंगल प्राणी के मांस। ये कफ को कम करते हैं। देन आम्ल, आम्लरस दाड़िम और आमल की, ये पित्त का शमन करते हैं। आम्लरस पित्त को बढ़ाने वाला था, बट वो ये दोनों पित्त का शमन करते हैं। ये भी मधुर रस वाले कफ को बढ़ाते हैं, बट ये जो लिखे हैं वो कफ को कम करते हैं। सो ये अपन को एमसीक्यू में वगैरह पूछे जा सकते हैं। लवण में सेंधव लवण एक्सेप्शन है, बाकी सब नेत्रों के लिए हितकारक है, बस सेंधव ही नहीं है। कटु में शुंठी, पिपली, लहसुन वात शामक होते हैं और वृक्ष होते हैं। देन तिक्त में भी गुड़ुची, पटोल, ये वातशामक और वृक्ष होते हैं। देन कषाय में शीत स्तंभ एक्सेप्शन है हिरडा और अभया, जो कि उष्ण और सारक होते हैं। कषाय वाले कैसे होने चाहिए थे? शीत करने वाले और स्तंभन करने वाले। बट ये जो एक्सेप्शन है हिरडा और अभया, ये क्या है? उष्ण और सारक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो।